इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। ताकि जैसा कि मैं समझता हूँ सभी बच्चे जानते होंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं 5 वर्ष से अध्यापक हूँ, मैं 5 वर्ष से अध्यापक हूँ, वह बचपन से अंधी है, या वह बचपन से बुद्धिमान है, वह बचपन से ईमानदार है, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? इसी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा हैज़ बीन और हैव बीन। कैसे बनेंगे? रूल बना लेते हैं पहले। देखिए, जब आप रूल बनाएंगे तो रूल में पता है आपको, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा सब्जेक्ट। इसी के बाद आप लगाएंगे हैज़ बीन और चाहे हैव बीन। दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन चाहे हैव बीन। अब ध्यान दीजिए, जब आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं कि कोई कुछ बचपन से है, कोई भी कुछ 3 वर्ष से है, 4 वर्ष से है, या जनवरी से है, फरवरी से, मतलब उसमें टाइम भी दिया गया हो कि कोई मतलब किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की क्वालिटी मतलब कब से है, टाइम उसमें दिया गया हो, तब उसी को बताने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन और हैव बीन। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ बीन चाहे हैव बीन, और हैज़ बीन और हैव बीन के बाद आपको कोई नाउन लगाना होगा, चाहे कोई एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। अगर आप वर्ब की आईएनजी या V4 लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 ईयर, मैं 1 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु, मतलब उसके अंदर की जो क्वालिटी है, जो कुछ भी है, वह कब से है, कब से है, उसी को हमको पढ़ना है कि वह है। जिसमें सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इसी के बाद कोई नाउन चाहे कोई एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लगाएंगे नाउन चाहे एडजेक्टिव। इसके बाद आप फार या सिंस लगाएंगे और इसके बाद टाइम दिखा देंगे। एडजेक्टिव प्लस फार या सिंस प्लस टाइम, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन चाहे हैव बीन, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, क्या बोला? आई, वी, यू और दे। अगर ये 4 रहते हैं या इनके साथ साथ कोई प्लूरल नाउन रहता है तो वहाँ पर हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन। अब अगर ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो वहाँ पे लगाएंगे हैज़ बीन। ही, सी, इट या किसी का नाम तो हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे रहेगा तो हैव बीन। तो यहाँ पे सिंस के बाद आप लगा फार या सिंस लगा करके आप टाइम दिखा देंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं 5 वर्ष से अध्यापक हूँ। मतलब जब से भी मैं पढ़ाने का काम शुरू किया हूँ तब से 5 वर्ष हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 5 वर्ष से अध्यापक हूँ। तो हम कहेंगे आई, क्योंकि मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ हैव बीन, आई के भी साथ हैव बीन, यू के भी साथ हैव बीन, दे के भी साथ हैव बीन और वी के भी साथ हैव बीन। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम सब या हम, और दे का मतलब वे। ठीक है, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या रहा हूँ? अध्यापक, तो आई हैव बीन अ टीचर।
अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर। अब लास्ट में फार या सींस लगा करके आपको टाइम दिखा देना है। फार या सींस लगाने के बाद आप टाइम दिखा देंगे। तो लिखेंगे, देखिए 5 वर्ष से, तो वर्ष से में चाहे जितना भी वर्ष से रहे, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 से, 5 वर्ष से, 6 वर्ष से, 7 वर्ष से, 8 वर्ष से, 9 वर्ष से, 10 वर्ष से, 12 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, जितना मन कहे उतना वर्ष से। तो क्या लगा देंगे, फार। और फार के बाद 5 वर्ष से, फार 5 ईयर्स, फुल स्टॉप। आई हैव बीन अ टीचर, मैं 5 वर्ष से वकील हूँ। आई हैव बीन एन एडवोकेट, आई हैव बीन एन एडवोकेट 5 वर्ष से, तो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। वह बचपन से अंधा है, वह बचपन से अंधा है। लिखेंगे ही के साथ हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन ब्लाइंड। कब से, बचपन से। तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड का मतलब बचपन से। मैं बचपन से बुद्धिमान हूँ, मैं बचपन से बुद्धिमान हूँ, तो आई हैव बीन इंटेलिजेंट, आई हैव बीन इंटेलिजेंट। अब बचपन से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंस चाइल्डहुड। मुझे उम्मीद है अब आप लोग बना लेंगे, करना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, जो कुछ भी आपका मन करता है, और सब्जेक्ट के बाद या तो हैज़ बीन या तो हैव बीन सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। अब इसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन के बाद आपको कोई नाउन और चाहे एडजेक्टिव लगा देना है, ठीक है। इसके बाद फार या सिंस लगा करके आप टाइम दिखा देंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वह बचपन से अमीर है, या वह बचपन से ईमानदार है, वह बचपन से ईमानदार है। तो बचपन से ईमानदार है, तो बचपन से के लिए हम क्या लगाएंगे, इसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन। तो यहाँ पे लिखेंगे वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, क्योंकि कोई बॉय है, लड़का है, पुरुष है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब ही के साथ आपको लगाना हैज़ बीन, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी के नेम के साथ, ही, सी, इट और किसी का नाम, इन चारों के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। और कोई सिंगुलर नाउन भी रहता है तो भी उसके साथ हैज़ बीन। तो ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। वह रहा है क्या, ईमानदार, ईमानदार की अंग्रेजी ऑनेस्ट, तो ही हैज़ बीन ऑनेस्ट। कब से, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया, कोई कमी रह गई होगी समझने में या कोई भी मुझको समझाने में, तो आप नीचे कमेंट करिएगा क्या चीज़ है, क्या नहीं आपको समझ में आया, क्या समस्या हुई। मैं फिर से उसको जो है आपको बताऊंगा या फिर समझाने की कोशिश करूंगा, या कमेंट के माध्यम से जो आपको समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों के साथ रहिए।